औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लेसन 2 है हमारा। यहाँ पे हम जीम की मैं आपको आदि अशकाल के बारे में बताऊँगा। तो जीम की आदि अशकाल कौन कौन सी हैं, ये अक्सर आप देखा जाए तो ये जो बच्चों से अशकाल बना रहे होते हैं ये अरबी की अशकाल होती हैं। जो ओरिजिनल खताती में जो अशकाल आती हैं वो 5 अशकाल हैं और वो किस तरह बनने में आती हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको आज बताऊंगा कि अशकाल को हम किस तरह लफ्ज़ को बनाते हैं, जीम की अशकाल कौन कौन सी हैं। तो ये यहाँ पे मैं जीम की बनावट बनाता हूँ। जीम हमने बनानी कैसे है ये आप देखें। यहाँ पे ये बजाय मैं ये एक सीधी लाइन लगाता हूँ। अब जीम का ये जो सिरा है यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैं या फिर मैं इसके ऊपर रख लेता हूँ। यहाँ पे ये सिरा तिरछा निकाला जाता है, यहाँ से ये हल्का सा तिरछा, और यहाँ पे ये सिरा इतना बड़ा नहीं होता है। कुछ बच्चों से यहाँ पे सिरा ये बहुत ज़्यादा खिंचवाते हैं। यहाँ पे किस तरह के यहाँ पे ये रख के ऐसे यहाँ से ये खींच के पीछे ला के फिर यहाँ से ये गोल करते हैं। तो ये चीज़ है गलत, ये जो बनाते हैं ये गलत तरीक़ाकार है। असल में जीम की बनावट यहाँ पे ये देखा, पहला स्टेप आपने यहाँ पे ये देखें तिरछी लाइन लगाई, दूसरा स्टेप आपके पास आ गया, यहाँ पे ये ऊपर से सिरा बनाया, तीसरा स्टेप यहाँ से आप गोल करके इसकी बराबरी में लेके आते हैं। ये देखें ये सिरा भी लाइन पे है, यहाँ पे ये, तो ये भी सिरा लाइन पे है, यहाँ पे ये देखें। अब इसे आप क्या करते हैं, नीचे से गोल करना शुरू करते हैं और यहाँ से आप तिरछा ऊपर उठाते हैं। यहाँ से ये बिल्कुल अंडे की शेप का होता है ये जीम की बनावट। और ऐसे अब हमने इसकी अशकाल का कौन कौन सी हैं, किस तरह। मैं ये एक दफ़ा जीम की बनावट फिर रिपीट करता हूँ। मैं लाइन के ऊपर बना लेता हूँ। ये सिरा आपने तिरछा रखा, यहाँ से ये हाफ होता है, ठीक है, क्योंकि हाफ कट में बनता है ये। तो यहाँ से ऊपर वाला ये जो है ये 1 से 1/2 कत में होता है, यहाँ से ये 2.5 कत में गिराया जाता है, गुलाई दी जाती है। लेकिन हम आपने बच्चों से वर्क कराना है तो यहाँ पे आप इस तरह ये इसकी बनावट दें, ताकि यहाँ से ये रखा, ऐसे आपने गोल करके यहाँ से ये उठाया। मेरी दूसरी वीडियो जो है जो जीम की बनावट है आप किस तरह आसानी से बना सकते हैं वो भी मेरे यूट्यूब पे मौजूद हैं, आप उसे देख के वर्क कर सकते हैं। वहाँ पे आप आसान तरीके से लफ्ज़ आसानी से बना सकते हैं। उसमें एक एक चीज़, एक एक टेक्निक, एक एक लफ्ज़ के बारे में मैंने डिटेल में बताया है। अब इसी तरह आगे जीम के बाद आगे हमारे पास इसकी अशकाल आ जाती हैं। कौन कौन सी अशकाल हैं ये आप यूँ समझें कि यहाँ पे ये आपने तिरछी लाइन लगाई, यहाँ से ये सिरा बनाया, ये हल्की सी तिरछी लाइन ये इस हिसाब से होती है जैसे हम कट मार्कर चेक करते हैं। अब इसी तरह यहाँ पे ये देखें पहली अशकाल आपके पास ये आ गई, इसे आप गोल करके यहाँ से अब यहाँ पे ये जो गुलाई आ रही है इससे आगे अलिफ की बनावट बन जाती है। तो यहाँ पे मैं ये डॉट लगा देता हूँ, ज़रा गहरे कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये इसे हम गोल करते हैं, ठीक है। तो पहली अशकाल हमारे पास ये आ गई। दूसरी अशकाल हमारे पास कौन सी है, दूसरी अशकाल हमने जो बनानी है, जैसे आप जब लिखते हैं यहाँ से ये तिरछा डॉट, अब इसके ऊपर मैं अगर लाइन लगा देता हूँ तो यहाँ पे ये तिरछा सिरा, ये देखें यहाँ पे भी तिरछा और इधर भी। तो यहाँ पे हल्का सा तिरछा ऐसे आपने सीधा नीचे मिला दें और गोल करके उठा लें ये इस तरह, तो ये इस शेप में बन जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से ये आप लाइन निकालते हैं ठीके के निशान की तरह, और इसके ऊपर अगर आप यहाँ से ये रख के ये बे की बनावट दे दें जब, तो यहाँ पे ये दूसरी अशकाल आ गई हमारे पास। आगे हमारे पास आ गई तीसरी अशकाल। तीसरी अशकाल यहाँ पे ये देखें, तीसरी अशकाल आपके पास ये मौजूद है। ये जो हमने जीम की बनावट दी है ये है, तो पहली अशकाल तक चले मैंने इस हिसाब से जैसे नंबरिंग दी है यही तीसरी अशकाल में मैं डाल देता हूँ ये, या फिर सर मैं इसके साथ एक लफ्ज़ और बना लेता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी और उसमें एक अशकाल और आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आपने तिरछा सिरा, ये मैं थोड़ा सा इधर से आगे से बनाता हूँ ताकि ये
अब आपने यहाँ से आपने क्या किया कि ये सिरा भी आपने तिरछा निकाला, तिरछी कश की तरह इसकी बराबरी में ले आए। यहाँ से इसकी बराबरी में आके इधर से फिर आपने इसे यहाँ से ये पीछे लेके गए। अब यहाँ पे ये देखें 3 अशकाल हमारे पास पहले यहाँ पे ये मौजूद हैं। चौथी अशकाल यहाँ पे ये देखें बग़ैर सिरे के जो हम जीम की बनावट दे रहे हैं, जैसे हम आज लिखते हैं, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे ये चौथी अशकाल आ गई। अब इसके बाद पाँचवीं अशकाल वो जैसे हम मोहम्मद की बनावट देते हैं, खैंज की लिखते हैं, उसमें यहाँ पे ये देखें ये मैं मीम की बनावट देता हूँ। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे ये सिरे को सीधा खींचा जाता है यहाँ से 7 की तरह, ऐसे हम खींच के यहाँ से ये आगे लेके जाते हैं। फिर यहाँ पे ये मोहम्मद की बनावट अक्सर आपने देखी होगी लफ्ज़ों में बनी हुई, तो यहाँ पे ये देखें ये वाला जो सिरा है ये 5वीं अशकाल हमारे पास आ गई। ये पहली अशकाल यहाँ पे ये आ गई, दूसरी यहाँ पे ये आ गई, तीसरी, चौथी और ये 5वीं। और इसमें एक अशकाल और भी हमारे पास आती है जो हम बनाते हैं, 6ठी अशकाल हमारे पास। इसमें यहाँ पे क्या किया जाता है, कोई लफ्ज़ इसके साथ जुड़ता है। मैं फ़र्ज़ करें कि यहाँ से ये सिंपल ये जार की बनावट देता हूँ, और अक्सर ये बहरी आप लिखते हैं, तो यहाँ पे ये बे की बनावट जैसे कल अशकाल में बताया था। तो इधर से यहाँ से हल्का सा ये से हम तिरछा खींचते हैं, खींच के फिर इसे स्लाइड की तरह चलाते हैं, तो यहाँ पे ये 6ठी अशकाल भी बन रही है। यहाँ पे ये देखें ये 6 अशकाल। अब यहाँ पे ये देखें 6 अशकाल हमारे पास मौजूद हैं। अब मैं इन्हें ज़रा लिख लेता हूँ सफाई से, दोबारा फिर मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ लफ्ज़ के साथ। पहली अशकाल हमारे पास आ गई, दूसरी अशकाल हमने बनानी है, दूसरी हमारे पास ये आ गई, तीसरी अशकाल हमने बनानी है, तो तीसरी अशकाल हमारे पास, चौथी अशकाल हमने बनानी है, तो ये मैं अब इसके बाद कि इसमें हल्का सा खाम आता है, और यहाँ पे ये 5वीं अशकाल में इसका सिरा बिल्कुल सीधा रखा जाता है। अब इसके बाद 6ठी अशकाल जो आपको बताई है वो आ गई। ये थी जीम की अशकाल से। अब हम कट मार्कल पे कैसे लिखेंगे, कट मार्कल पे आपको लिख के दिखाता हूँ। ये थी आज क्लास। तो सब से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें।
इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे मज़ीद आपको लफ्ज़ बताऊंगा और इसमें जो बे की आपको बताई थी अशकाल, इंशाल्लाह बे की मज़ीद भी अशकाल उनकी आप प्रैक्टिस करें। उस पर आप मुझे व्हाट्सएप पे आपको नंबर स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, आप अपना काम सेंड भी कर सकते हैं। और यहाँ व्हाट्सएप पे मेरा राइटिंग का ग्रुप मौजूद है, आप वो ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, नंबर मेरा आपके पास शो हो रहा है, इसी नंबर पे मुझसे रब्ता आप कर सकते हैं और राइटिंग का ग्रुप ज्वाइन करें ताकि आपकी राइटिंग बेहतरीन हो। मैं इंग्लिश और उर्दू दोनों पे वर्क कराता हूँ और जल्द से जल्द आपकी राइटिंग अच्छी और आसान से आसान टेक्निक में बताता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।